दिवाली के बाद आज हमारी फिर एक मुलाकात हो रही है और आज है देव उठनी एकादशी। पूरे भारतवर्ष में त्योहारों का एक अपना अलग अलग महत्व होता है और लगभग 4 महीने के बाद हम आज देव उठनी एकादशी मनाए। इसके पूर्व में जो हमारा पूर्वांचल है, बिहार का जो प्रांत कहलाता है, वहां पे छठ का महत्व बड़ा होता है और लोगों ने छठ पर्व मनाया है। देव उठनी कहा जाता है कि इसके पहले देवशयनी एकादशी भी मनाई गई थी, जो कि हमने जुलाई के माह में मनाई थी। और अभी कहा जाता है कि पूरे 4 महीने हमारे देवता शयन कक्ष में होते हैं, शयन अवस्था में होते हैं। उस समय कोई भी शुभ काम जो होता है वो बंद कर दिए जाते हैं और सारे शुभ काम आज से चालू होंगे। मगर गौर करने की बात यह है दोस्तों यहाँ पे कि हर समय जो त्योहार आता है वो कुछ न कुछ स्वास्थ्य के संदेश लेकर के आते हैं। जहां पे आप बरसात के मौसम में यानी 4 माह के जो अगर देखें तो जो सारे त्योहार जो आ रहे थे कहीं ना कहीं आपको रिस्ट्रिक्ट कर रहे थे। पूरा 4 महीना आपको खान पान से रिस्ट्रिक्शन था कि आपको ये नहीं खाना चाहिए, आपको वो नहीं खाना चाहिए, हल्के भोजन करना चाहिए। लेकिन अब जो त्योहार चालू हो रहे हैं देव उठनी के बाद से, ये हमारे स्वादिष्ट भोजनों का त्योहार चालू हो जाता है। कारण क्या है कि जैसे कि पिछली बार भी हमने बात की थी कि हम जो पृथ्वी में जो पृथ्वीवासी हैं वो ये कहते हैं कि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है और सूर्य की परिक्रमा करते समय मुख्य 2 केंद्र बिंदु आते हैं, उत्तरायण और दक्षिणायन का, जिसके अनुसार से 2 आयन बनते हैं, उत्तरायण और दक्षिणायन। दक्षिणायन में सूर्य की जो किरणें हैं वो काफी कम समय के लिए हमारे पास रहती हैं, जबकि जैसे ही हम उत्तरायण की ओर बढ़ते हैं तो उस समय सूर्य की किरणें जो है वो काफी देर तक पृथ्वी पे आती रहती है। तो सूर्य की किरणों को अगर आप देखें तो पूरे पौधे जितने भी हैं वो सूर्य की रोशनी में ही अपना भोजन बनाते हैं, प्रकाश संश्लेषण करते हैं, सबको पता है। मनुष्य भी सूर्य की रोशनी में अपनी जो भोजन है उनको पचाने की क्षमताओं को विकसित करता रहता है, ऐसा आयुर्वेदों में वर्णन है। दक्षिणायन का जो समय था, बरसात के बाद से चालू जो हुए थे दक्षिणायन का समय, अब खत्म होने का समय आ गया और अब उत्तरायण की ओर बढ़ेंगे। तो दक्षिणायन के समय चूंकि सूर्य की रोशनी पृथ्वी में कम रहती है, इस वजह से जो अग्नि होनी थी वह अग्नि भी कम होती है और उस समय आपके शरीर में भोजन कम पच पाता है। इसलिए जो गरिष्ठ भोजन कहे गए थे या हाई प्रोटीन डाइट कही जाती थी, वसायुक्त जो प्रोटीन, उन्हें मना किया जाता था कि मत करिएगा। लेकिन अब सूर्य उत्तरायण की ओर अग्रसर होंगे, जनवरी के महीने से सूर्य उत्तरायण हो जाएंगे। खैर, एक बात और है, जैसे कि त्योहार मनाए जाते हैं वैसे ही हमारे यहाँ पे मौसम 3 कहे जाते हैं, गर्मी, बरसात और ठंड का। तो अभी जो मौसम आ रहा है, बरसात बीते हुए लगभग 2 महीने गुजर चुके हैं, शरद ऋतु बीती है और अब हेमंत ऋतु चालू होगी। आपके यहाँ भी हल्की हल्की ठंड पड़नी चालू हो चुकी होगी। कुछ लोग अब गर्म कपड़े निकालने लगे होंगे क्योंकि रात को हल्की सी ठंड तो महसूस होती है, बड़ी गुलाबी सी ठंड है। छत्तीसगढ़ की बात करूं, हालांकि उत्तर भारत में तो काफी ठंड पड़नी चालू हो चुकी है। इस मौसम पे 3 प्रमुख बातें कही, गर्मी, बरसात और ठंड। इसी प्रकार हमारा जो शरीर है आयुर्वेद का, उसके हिसाब से भी 3 दोष पाए जाते हैं, जिसे त्रिदोष कहा जाता है, वात, पित्त और कफ। तो इन्हीं के हिसाब से हमारी प्रकृति रहती है। प्रकृति, नेचर हमने सीजन से लिया, उसी प्रकार हमारी प्रकृति है जिसमें वात, पित्त और कफ बने हुए हैं। पिछली वीडियो में मैंने आपसे बात कहा था कि जो वात, पित्त, कफ होते हैं, अगर उसका प्रकोप बढ़ जाए या घट जाए तो हमें बीमारी पड़ती है। पिछली वीडियो में मैंने बात किया था आपके साथ में शरद ऋतु का, और शरद ऋतु में हमने कहा था कि यह जो ऋतु है इसमें वात धीरे धीरे डाउन की ओर जाता है और पित्त का प्रकोप बढ़ता है, यानी कि अग्नि बढ़ती चली जाती है। वैसे ऋतु में क्या खाना अच्छा होगा, क्या एक्सरसाइज करना बेहतर होगा, क्या अवॉइड करना है, ये बातें हमने पिछले वीडियो में कर लिया है, पिछले लाइव सेशन में। अभी जो समय आ रहा है, अब अगहन का मौसम समय आ जाएगा, शायद 4-5 दिन बचे हैं, जिस तरह की आज तुलसी विवाह का दिन है। तो तुलसी विवाह के बाद अब अगहन की ओर बढ़ेंगे। जब अगहन में जाएंगे तो इस मौसम में पित्त ज्यादा रहता है और वात बिल्कुल डाउन हो जाता है, लेकिन कफ अब एक्यूमुलेट होना चालू होता है, कफ धीरे धीरे बढ़ता है। यानी यह जो मौसम है पित्त का कारक मौसम है और अग्नि तेज रहती है। इसीलिए हमारे यहाँ भोजन को भी उसी हिसाब से चयनित किया गया है। आज आपको भोजन करना होगा, आज आप सब तुलसी विवाह में गन्ने का उपयोग करेंगे, गन्ने का सेवन करेंगे, सिंघाड़ा खाएंगे।
आंवले का भी सेवन किया जाएगा। साथ ही साथ अब उड़द दाल का भी समय चालू हो चुका है और कुछ देर बाद नई फसल के रूप में धान आ जाएगा, चावल आ जाएगा और आप नई फसल का भी उपयोग करना चालू कर देंगे।